वास्ट है कि मुझे ये सेशन आज स्टार्ट करना ज़रूरी था। या इनफैक्ट मैं कहूँगा कि इसको आज कंडक्ट करना ज़रूरी था। सो लेट्स स्टार्ट। 1 सेकंड दे दीजिएगा। अभी लास्ट सेशन में आपने देखा कि मैंने आप लोगों को इन एक्सटेंशन से रिलेटेड मैंने बताया और एक्सटेंशन के क्या डायरेक्शंस के क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारे ऊपर, और उससे रिलेटेड उनकी रेमेडीज की जब मैंने बात करी तो वो भी बताई मैंने आपको। और जहाँ पर रेमेडीज करी जा सकती है और कौन सा एक्सटेंशन ठीक ठाक रहेगा, अच्छा रहेगा, वो भी मैंने आप लोगों को बताया। आई होप आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, मेरी ऑडियो आप लोग को आ रही है। सो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि सिलेक्शन ऑफ प्लॉट, डेफिनेटली आपने ये देखा कि सिलेक्शन ऑफ प्लॉट कितना इंपॉर्टेंट है, और उससे रिलेटेड जब स्ट्रक्चर सही होगा तो बाकी चीज़ों को आप प्रॉपर्ली सही कर सकते हो। और इसके बाद जब आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर भी रूल सेम रहेगा कि जितना हो सके 90 डिग्री पर ही अगर प्लॉट हो, फ्लैट हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर वो 90 डिग्री से अगर वो आउट जाएगा तो वो डेफिनेटली वो इफ़ेक्ट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आज मैं आप लोगों को रिडक्शन से जुड़ा हुआ बताने वाला हूँ। अगर रिडक्शन आ जाता है किसी प्रकार का, सो वो रिडक्शन का क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है, और आपको रिडक्शन से बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। आप जब किसी की भी प्लॉट की डिज़ाइन देखोगे, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एक रूल फॉलो करिएगा कि हम आँखों से और अंदाज़े से कभी भी एक्सटेंशन और रिडक्शन को ना मेज़र करें। उसके लिए प्रॉपरली एक एक हम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसका एक प्लान मिलता है हमें, ब्लूप्रिंट मिलता है, बिल्डर भी दे सकता है या आपके पास भी होगा। हमेशा वास्तु के लिए उस रूल को फ़ॉलो करिएगा, और जितने आर्किटेक्ट होंगे वो उसी बेसिस पे किसी भी डिज़ाइनिंग और किसी भी आर्किटेक्ट का काम भी करते हैं। तो जब तक कि आप लोगों के पास में प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन प्लान नहीं होगा, आपको एक्सटेंशन और रिडक्शन को समझने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, और इसीलिए रिडक्शन और एक्सटेंशन के लिए हमेशा हमें फ्लोर प्लान का ज़रूरत होगा। प्लॉट या फ्लैट का हमें फ्लोर प्लान की ज़रूरत होगी, वो देखते हुए ही आप कभी भी एक्सटेंशन और रिडक्शन को क प्रॉपर्ली मेज़र कर पाओगे। रिडक्शन की जहाँ तक बात करेंगे तो रिडक्शन में जैसे आपको कोई भी फ्लैट या प्लॉट जब आप देखोगे, तो जैसे ये वाला प्लॉट आपको दिखाई दे रहा है कि अगर ये 90 डिग्री पर होना चाहिए, तो यहाँ ओके, आई एम बैक। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है, और अचानक से नेटवर्क चला गया। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? एम आई ऑडिबल? साउंड आ रही है आप लोग को? नेटवर्क इशू आ गया था। 1 मिनट दे देते हैं, सब लोग को वापस आ जाने दीजिए। एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है आप लोग को? साउंड इज़ देयर? ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट। सब लोग जॉइन कर रहे हैं, शायद कुछ लोगों ने लॉग आउट कर दिया था। 1 सेकंड दीजिए।
और सब लोग आ गए? एक सेकेंड में है। और उसका पहचान आप किसी भी डायग्राम को, और उसकी जब फ्लोर प्लान आपके पास होगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका ये एक्सटेंशन में गया है या आपका ये रिडक्शन में गया है। सो कैटेगरीज मैंने आपको बताई है। 90 डिग्री से अगर आउट जाएगा तो एक्सटेंशन होता है, और 90 डिग्री के अंदर रह जाएगा या कट जाएगा हिस्सा तो उसको रिडक्शन कहा जाता है। और जब हम फ्लैट के अंदर जब देखते हैं या प्लॉट के अंदर देखते हैं तो हो सकता है कि कई सारे रिडक्शन और कई सारे एक्सटेंशन भी हो सकते हैं, मल्टीपल एक्सटेंशन और मल्टीपल रिडक्शन भी हो सकते हैं। और फाउंडेशन वास्तु कोर्स के अंदर ये सारा का सारा चीज मैंने आप लोग को बेसिक बताया है। और आपको हर डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट्स भी मैंने बताए कि किस डायरेक्शन के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, और वो हमारे वास्तु फाउंडेशन कोर्स के अंदर ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। अब रिडक्शन ऑफ प्लॉट या फ्लैट की जब हम बात करते हैं तो ये केस के अंदर आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? सबको साउंड आ रही है? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। सो रिडक्शन ऑफ प्लॉट और फ्लैट के अंदर जैसे मैंने आप लोग को एक्सटेंशन की बात करी, उसी तरह से रिडक्शन का भी सेम सिचुएशन क्रिएट होता है। मल्टीपल डायरेक्शंस के मल्टीपल एक्सटेंशन हो सकते हैं। कौन सी दिशा का रिडक्शन है वो, तो आठों की आठों दिशाओं के रिडक्शन हो सकते हैं। यहाँ पर 9 डायरेक्शंस की रिडक्शन नहीं होगी, जब भी रिडक्शन होगी 8 डायरेक्शन की होगी। तो वो नॉर्थ की रिडक्शन है, साउथ की रिडक्शन है, ईस्ट की रिडक्शन है, वेस्ट की रिडक्शन है, नॉर्थ ईस्ट की है, साउथ ईस्ट की है, नॉर्थ वेस्ट की है, साउथ वेस्ट की है, कहाँ की रिडक्शन है। तो उस प्रकार से हम जब रिडक्शन की बात करते हैं तो जहां पर रिडक्शन होगा उसके क्या परिणाम या क्या इफेक्ट आएंगे उन उस घर में रहने वाले लोगों को, उसके बारे में हमको समझने को मिलेगा व्हेन इट इज अ रिडक्शन। तो एक एक करके हम सब सारे रिडक्शन वाले डायरेक्शंस की बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ से। और नॉर्थ आप देख रहे हो कि ऊपर वाले डायग्राम में नॉर्थ रिडक्शन में है, नीचे वाले डायग्राम में नॉर्थ ईस्ट रिडक्शन में है। तो जब नॉर्थ का रिडक्शन होगा इसका मतलब वो हिस्सा आपको नॉर्थ वाले पार्ट में जो क्रॉस किया हुआ है वो हिस्सा जो है वो कटा हुआ है। और जब वो कटा हुआ होगा, नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा जब कटा हुआ होगा तो बेसिकली नॉर्थ क्या देता है ये पहले कोशिश करिएगा जानने का। नॉर्थ क्या देता है? नॉर्थ देता है मनी और करियर। इसका मतलब नॉर्थ का हिस्सा अगर कट जाएगा तो सबसे पहले जब वो प्रभावित करेगा तो किसको प्रभावित करेगा? मनी एंड करियर को प्रभावित करेगा। यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स हमने देखा है वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स यहाँ पर इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स यहाँ पर इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। इसीलिए नॉर्थ क्या है हमारा? मनी एंड करियर रिलेटेड है, और मनी एंड करियर को वो इम्पैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के अंदर जॉब करते करते जॉब में स्टेबिलिटी खत्म हो जाना, स्टॉप जॉब में स्टेबिलिटी टूट जाना, जॉब जो है वो कहीं ना कहीं छूट जाना, तो यहाँ पर नॉर्थ जो है मनी और करियर रिलेटेड हमें देता है तो उसी को प्रभावित करेगा। और किसके करेगा? मेल को प्रभावित करेगा। एक तरह से समझ लीजिए कि पूरा हिडन ट्रेजर्स एंड एट्रीब्यूट्स का जो टॉपिक है उसका रिकैप होने जा रहा है अभी के लिए आप लोगों के लिए। सो वास्तु फाउंडेशन कोर्स में ये सारा कुछ कवर किया गया है। एंड सेम थिंग आई एम गोइंग टू अप्लाई एंड टॉक अबाउट इट नाउ ऑल्सो। इसका मतलब अगर नॉर्थ का हिस्सा किसी का कटा हुआ होगा तो बिजनेस के अंदर धीरे धीरे कहीं ना कहीं गिरावट या नुकसान या घाटा हो सकता है। इसके बाद वाले टॉपिक में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आपको चेक करना है कि रिडक्शन कैसे देखा जाता है, एक्सटेंशन कैसे देखा जाता है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। डोंट वरी, पहले ये टॉपिक समझ लीजिए, फिर आपको डिफरेंशिएट एक्सटिंग्विश करने के लिए भी आ जाएगा। इट विल नॉट बी अ मेजर प्रॉब्लम। अब कैसे कट गया, कहाँ से कट गया, वो सारा चीज भी हम बाद में समझेंगे। बट फिलहाल आपको ये समझना है कि अगर वो कटा है तो उसका क्या इम्पैक्ट और क्या प्रभाव पड़ता है किसी के जीवन के ऊपर। सो सिमिलरली नॉर्थ का मैंने बता दिया कि मनी एंड करियर से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को भी लेके वो नॉर्थ है। तो शोल्डर से रिलेटेड कोई ना कोई मेल को प्रॉब्लम हो सकता है, अगर बार बार आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है जो फेस होगा नॉर्थ के अंदर अगर कट कट या रिडक्शन होगा। कंपास लगाओगे तो उससे आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें पता चल जाएगी कि कहाँ पर कौन सी दिशा जा रही है। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट जब 45 डिग्री पे अगर दिख रहा है आपको कट गया है, नॉर्थ का हिस्सा अगर कटा है तो नॉर्थ ईस्ट का, सॉरी, तो नॉर्थ ईस्ट रिडक्शन में है। तो ध्यान से सुनिएगा मैंने जो बताया है आप लोग को, हालांकि बट यहाँ पर फिर से रिपीट करूंगा। नॉर्थ ईस्ट का रिडक्शन इज द वर्स्ट रिडक्शन। सबसे भयानक स्थिति होती है जब नॉर्थ ईस्ट का रिडक्शन जब आ जाता है। सो नॉर्थ ईस्ट के स्थान में अगर कोई किसी प्रकार का रिडक्शन आएगा तो ये ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी का स्थान है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंट करता है ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी को। इसका मतलब ईश्वर का वो स्थान है,
पूरे बॉडी के अंदर नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हेड का जोन है, माइंड का जोन है। और देखिए अगर वही कट जाए, हेड ही कट जाए, हेड में ही पूरी तरह से पावर ना रहे, एनर्जी ना रहे, तो आपकी हेल्थ, आपका कहीं ना कहीं हेल्थ और आपकी प्रोस्पेरिटी को लेके वो सबसे ज्यादा परेशान करेगा। जीवन के अंदर सुख समृद्धि जो है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट इम्पैक्ट करेगा। और मेरी एक्सपीरियंस के आधार पर अगर मैं कहूँ, तो अगर नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा वो कहीं पर भी हो, वो दरवाजा हो, डोर हो, टॉयलेट हो, बाथरूम हो, आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब मैं नॉर्थ ईस्ट कह रहा हूँ या नॉर्थ कह रहा हूँ या साउथ कह रहा हूँ, वहां पर क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। रिडक्शन है या रिडक्शन नहीं है, एक्सटेंशन है या एक्सटेंशन नहीं है, ये समझना है आपको। यहाँ पर डोर है तो चलेगा, वॉशरूम है तो चलेगा, टॉयलेट है तो चलेगा। हम टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे हैं और आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, ये आपको डेफिनेटली डाइग्रेस कर रहा है आपके टॉपिक से, और इसीलिए आपको टॉपिक टू टॉपिक समझना है। जो टॉपिक की बात कर रहे हैं उसको समझिए। तो वेदर वो डोर का एरिया कटा हुआ है या विदाउट डोर का एरिया कटा हुआ है, इफ इट इज कट, इट इज अ कट। ठीक है, सो प्लीज फॉलो दिस। इम्पॉसिबल होगा अगर आप किसी भी तरह से चीजों को मिक्स करके सीखने की कोशिश करोगे, यू विल नॉट गो इन द राइट डायरेक्शन। सो मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा था, तो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा जब कटेगा तो जीवन के अंदर सुख समृद्धि जो है वो आएगी नहीं। और नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा कटेगा तो ये दिवालियापन निकलवा देता है, बैंकरप्सी की गारंटी करवा देता है। बैंकरप्सी करवा सकता है अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर किसी से किसी प्रकार का कट आ जाए। आदमी का दिवालियापन जीवन के अंदर हो सकता है आ जाए। सडन डेथ, अचानक डेथ भी कहीं ना कहीं देखा जाता है अगर नॉर्थ ईस्ट में कट आ जाए, जिनको बोलते हैं अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु जैसे योग भी आते हैं जब नॉर्थ ईस्ट में कट होता है। इस तरह से आपको सामना करना पड़ सकता है, या किसी को भी सामना करना पड़ सकता है जब नॉर्थ ईस्ट के अंदर कट आएगा। सॉरी, आई विल बी यूजिंग सम हार्श वर्ड्स इन दिस टॉपिक, बट दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। मल्टीपल डेथ्स भी हो सकती हैं जीवन के अंदर, घर के अंदर, उस घर में रहने वाले लोगों के अंदर। सो लेडी अगर अगर जैसे मान लीजिए लेडी अगर घर के अंदर है जिसकी शादी नहीं हुई है, या शादी हुई भी है तो उसकी शादी में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, और शादी अगर हुई है और उस लेडी जिस घर में वहां रह रही है तो उसको अबॉर्शन हो सकता है करना पड़े। संतान प्राप्ति की प्रॉब्लम हो सकती है कि फेस करना पड़े। तरह तरह की बीमारियों का भी कहीं ना कहीं सामना करना पड़ सकता है। अल्टीमेटली घर के अंदर आदमी का दिवालियेपन का या बीमारी का, या कोई ना कोई एजुकेशन से सफर कर सकते हैं, हेल्थ से कोई ना कोई सफर कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो है वो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन है। आई नो यू आर नॉट लाइकिंग टू यू सी गो थ्रू दीज वर्ड्स, बट दिस इज द वर्स्ट थिंग, दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एनी बिल्डिंग, एनी फ्लैट, एनी प्लॉट। देयरफॉर इस तरह की फ्लैट को त्यागना ही बेहतर रहेगा, यही बेटर रहेगा। हालांकि मैं रेमेडी के बारे में भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा अल्टीमेटली, बट दिस इज द वर्स्ट कंडीशन या सिचुएशन जो कि आप या कोई भी नॉर्थ ईस्ट में अगर रिडक्शन आएगा तो वो फेस कर सकता है। नॉर्थ ईस्ट इज नॉट कंसिडर्ड गुड अगर रिडक्शन की बात करें तो। एक्सटेंशन के लिए मैंने कहा कि आपको एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़े तो भी देके आप खरीद सकते हो, क्योंकि वो बेस्ट होगा। लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं जहाँ सर का हिस्सा है, वो आप कभी भी रिडक्शन भी नहीं कंसिडर कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट के जैसे एक्सटेंशन था वैसे यहाँ पर रिडक्शन कंसिडर नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ यू नो। अभी देखिए मैं अभी क्लास ले ही रहा हूँ, पहले ही टॉपिक में आ गया हूँ। और मुझे किसी मैम ने अभी एक मैसेज किया कि उनके हस्बैंड का प्रॉब्लम ऑलरेडी हो रहा है और नॉर्थ ईस्ट में कटा हुआ है। तो मैंने जो भी टॉपिक बनाई है ये सब आप लोगों को प्रॉपरली बता के और एक्सपीरियंस के साथ ही चीजों को बनाई गई है। चलिए, सो नॉर्थ ईस्ट के बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ईस्ट के जोन की बात करेंगे। और क्लियर हो रहा होगा आपको, धीरे धीरे कनेक्शन समझ में आ रहा होगा कि कैसे चलेगा। ईस्ट का हिस्सा अगर कटा हुआ होगा, सो ईस्ट के अंदर जब रिडक्शन है तो इसको हम क्या करेंगे। ईस्ट के अंदर अगर रिडक्शन है तो सबसे पहले ये जानेंगे कि क्या देता है ईस्ट। ईस्ट देता है हेल्थ, सोशल स्टेटस, एजुकेशन और रिलेशनशिप। तो सबसे पहले ईस्ट जब कटा होगा तो क्या करेगा, घर के अंदर सोशल स्टेटस, हेल्थ, एजुकेशन, रिलेशनशिप जो होगा वो
समाप्त हो जाएगा, मतलब उसके अंदर उतना जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा किसी के घर के अंदर बड़े-बुजुर्ग जो होते हैं उनके बच्चे जो हैं उनके इज़्ज़त नहीं करते हैं। ये कॉमन सा फैक्टर आपने फ़ील देखा होगा। दिस इज़ द कॉमन फैक्टर जब ये ईस्ट के अंदर किसी प्रकार का रिडक्शन आता है। मैंने कहा भी था आप लोगों के मैं जब डिफेक्ट की बात करूँगा या डिफेक्ट क्या होता है उसकी बात करूँगा, तो आगे आपको धीरे-धीरे हर एक पार्ट को सिखाऊँगा और देखिए पहले पार्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, रिडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपको दिख रहा है कि जहाँ पर दोष है, जहाँ पर इफ़ेक्ट है, डिफेक्ट है, वो क्या करना है और क्या उसके इम्पैक्ट और परिणाम हो सकते हैं। तो घर के अंदर देखा होगा किसी कभी-कभी आपने बच्चे जो होते हैं वो पढ़ते-लिखते नहीं हैं, पढ़ाई-लिखाई नहीं करते हैं और पढ़ने के बाद भी एग्ज़ाम से पहले फेल हो जाते हैं। द रूट कॉज़ क्या हो सकता है? ईस्ट उनका एक रूट कॉज़ बन सकता है। घर के अंदर रिलेशनशिप को भी ये सफ़र करा सकता है जब ईस्ट के अंदर कोई कट होगा। सो इस तरह से चेस्ट से जुड़ा हुआ, ब्लड से जुड़ा हुआ, हार्ट से जुड़ा हुआ कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, बायपास सर्जरी से लेके, हार्ट सर्जरी से लेके या जहाँ पर कोई ना कोई किसी प्रकार का हेल्थ या चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस हो सकता है और ये कॉमन सा देखने को मिलता है जब ईस्ट के अंदर अगर कोई किसी प्रकार से कट आ जाए घर या प्लॉट या फ्लैट के अंदर। सो बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है, जो हिस्सा कटा हुआ है, वो हिस्सा जो देना चाहता है वो नहीं देगा। इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट और ये मैंने फाउंडेशन कोर्स के अंदर ऑलरेडी बड़ी डिटेल में मैंने इस चीज़ों को कवर किया है। एंड दैट इज़ व्हाई यू आर एबल टू आप उन चीज़ों को धीरे-धीरे ईज़िली रिलेट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। साउथ ईस्ट का हिस्सा अगर कटा हुआ होगा, तो साउथ ईस्ट क्या देता है? साउथ ईस्ट देता अगर कट जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले वो एल्डर लेडी का जगह है, मिडल एज सन का जगह है और भौतिक सुख से जुड़ा हुआ भौतिक सुख से जुड़ा हुआ ये स्थान है, ये जगह है और इसीलिए भौतिक सुख उस घर के अंदर नहीं मिलेगा, उस लेवल का नहीं मिलेगा। लॉस होने के चांसेस होते हैं ड्यू टू फायर। फायर को ही उसका कट गया जगह, अगर फायर का ज़ोन ही कट जाएगा, तो लॉस करा देगा फायर के कारण, शॉर्ट सर्किट करवा देगा। घरों के अंदर आपने देखा होगा अचानक से शॉर्ट सर्किट होता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब होती है और शॉर्ट सर्किट होता है और आग लग जाती है। कॉमन प्रॉब्लम बिकॉज़ साउथ ईस्ट के अंदर कट होगा तो, कॉमन प्रॉब्लम है। रिडक्शन अगर होगा, तो भौतिक सुख घर के अंदर नहीं आ सकता है, आएगा भी तो टूट-टूट के आएगा, रुक-रुक के आएगा और अगर घर में पैसा है भी गाड़ी, पैसा, बंगला सब कुछ है भी, तो घर की जो लेडी होगी वो सफ़र करेगी, उसकी हेल्थ को लेके प्रॉब्लम होगा। कोई ना कोई डॉक्टर के चक्कर हमेशा रेगुलर पड़ते रहेंगे, शोल्डर लेग लगाना बेड पे रहना, आराम करना, रेस्ट करवाना, इस तरीके की प्रॉब्लम यानी कि एक लाइफ़ को अच्छी से जीने के चांसेस जो हैं बहुत ही कम हो जाएँगे, जब साउथ ईस्ट में कट होगा तो। सो मटीरियलिस्टिक चीज़ें, भौतिक चीज़ों को वेस्ट करा देगा वो, वेस्ट बना देगा, यानी कि आप उसको भोग ही नहीं पाओगे। सो साउथ ईस्ट के अंदर अगर रिडक्शन है तो मिडल एज सन जो है, वो भी कभी-कभार फिज़िकली रिटार्डेड हो सकता है। फिज़िकली रिटार्डेड हो सकता है, ये कॉमन सा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अचानक से एक्सीडेंट हो जाना और बच्चे की जान चली जाना, ऐसा भी बहुत बार देखा जाता है जब साउथ ईस्ट के अंदर अगर रिडक्शन है तो मिडल एज सन को कोई ना कोई एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ या कोई ना कोई हेल्थ से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम भी फेस कर सकता है। मिडल एज सन का एज हो सकता है एनीवेयर फ्रॉम 25 टू 30, 35 इयर्स, 40 इयर्स जिसको हम मिडल एज बोला जाता है और इसके कारण एक्सीडेंट हो जाना और एक्सीडेंट में अचानक से डेथ हो जाना, सडन कोई डेथ हो जाना, ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं। आई नो दीज़ आर नॉट साउंडिंग वेरी गुड बट ये आपको सीखना तो पड़ेगा, तभी जाके आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। अगर साउथ ईस्ट रिडक्शन में है तो इस तरह-तरह की प्रॉब्लम जो है वो फेस हो सकता है। अचानक जिसको बोलते हैं ना कि सड़क दुर्घटना हुआ, किसी का मृत्यु हो गया, किसी ने मिडल एज सन को अपने खो दिया। इस तरह का सिचुएशन बनता है जब साउथ ईस्ट के अंदर अगर रिडक्शन आ जाए। सॉरी फॉर यूजिंग दीज़ हार्श वर्ड्स बट दीज़ आर द फैक्ट्स जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो डेफ़िनेटली आपको अवेयर होना ज़रूरी है, तभी जाके जीवन के अंदर आप इनको अडहियर कर पाओगे, किसी को गाइड कर पाओगे, किसी को बता पाओगे और इसीलिए मैं आप लोगों को ये बिटर ट्रुथ जो है, वो मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ ताकि चीज़ों को आप समझ पाओ कि कितना इम्पोर्टेंट है वास्तु और उसका रोल और इम्पोर्टेंस कहाँ-कहाँ पर कैसे पड़ता है और उसकी नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या-क्या पड़ती है। सो लॉस ड्यू टू फायर ये सारा कुछ हो सकता है। मिडल एज सन को एक्सीडेंट से परमानेंट डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, इस तरह का प्रॉब्लम भी फेस हो सकता है। घर के अंदर
लेडी जो होगी, सपोज कीजिए 50-60 साल की उम्र की जो लेडी होगी, उनको कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स रेगुलर बेसिस पे होना, ये पूरे घर को डिस्टर्ब कर देना, ये भी हो सकता है हो। और फायर से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बता दिया। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी द रिपरकशन ऑफ व्हेन साउथ ईस्ट जब वो रिडक्शन में चला जाएगा। साउथ ईस्ट रिडक्शन के बाद में अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट रिडक्शन है दक्षिण यानी कि साउथ। अब साउथ की रिडक्शन में अगर जा रहा है तो क्या होगा? साउथ अगर रिडक्शन में है तो साउथ क्या देता है? स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देता है। और साउथ स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देता है, ये अर्थ का एलिमेंट भी है। सो ये 90 डिग्री से अगर कट जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पर रिडक्शन में चला जाएगा। और ये किसका दिशा है? ये हेड ऑफ द फैमिली का है, जिसके ऊपर घर की इकोनॉमी टिकी हुई है। और घर की इकोनॉमी टिकी हुई है तो बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, कोई नौकरी करने वाला, कोई घर का जो लड़का भी हो सकता है। सो यहाँ पर आए दिन डॉक्टरों से पाला पड़ जाएगा, हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, टांगों से जुड़ा हुआ कोई ना कोई इश्यू आ जाएगा, हड्डियों से जुड़ा हुआ कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, अगर साउथ के अंदर किसी प्रकार का रिडक्शन है। स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देता है और बोन्स हमें स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देता है। तो इस तरह से अगर साउथ अगर बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, तो बोन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। उसके बाद अगर हम बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस के अंदर घाटा होना, धीरे-धीरे बिजनेस को गिराते रहना, गिरावट आना, और उसके बाद हो सकता है फैक्ट्री के अंदर बहुत सारा नुकसान हो जाए, लॉस हो जाए, और जिसके कारण फैक्ट्री कई बार बंद भी करनी पड़ सके, लॉस भी सहना पड़ सके। सो जॉब के अंदर हो या बिजनेस के अंदर हो, ये स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी रिडक्शन के कारण जो है वो तोड़ देगा, खत्म कर देगा। एंड दैट इज व्हाई इसके रिपरकशन जो होते हैं वो सीधे-सीधे हमारे फाइनेंसेस पे पड़ते हैं, आर्थिक पे पड़ते हैं। और इसीलिए साउथ का रिडक्शन इज आल्सो नॉट कंसीडर्ड गुड, और नहीं रिडक्शन होना चाहिए। तो साउथ भी एक कोई भी रिडक्शन अगर देखिए उसका हिस्सा ही आपने ले लिया, किसी ने अगर छुड़ा लिया, तो क्या होगा? जो वो चीज़ देना चाहता है वो नहीं देगा, और उसका रिपरकशन भी साथ-साथ में दे देगा, इंटरेस्ट के साथ दे देगा। तो इसीलिए हर हिस्सा, हर एक डायरेक्शन उतना ही इम्पोर्टेंट है, कट नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट के अंदर जाएँगे, तो साउथ वेस्ट भी जो है वो किसका है? स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। एंड उसके बाद में जब साउथ वेस्ट में अगर कटा होगा हिस्सा, तो क्या होगा यहाँ पर? स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी तो जो है वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसमें एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम देखी जाती है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, इनकम कमा तो रहे हैं, पैसा आ तो रहा है, लाख रुपया कमा रहे हैं, 1.5 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं। सो इस तरह का प्रोसेस बन जाएगा जहाँ पर पैसा आने से ज़्यादा खर्चा दिखेगा, और इसका मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी जो है वो खत्म कर देगी। और धीरे-धीरे बिज़नेस के अंदर गिरावट, फैक्ट्री का बंद होना, उल्टा पड़ जाना, ताला तक लग जाना, व्हिच मीन्स साउथ वेस्ट अगर रिडक्शन में गया है, तो ये प्रॉब्लम्स तो आएँगी ही आएँगी। और जो घर के अंदर बड़े-बुजुर्ग जो होंगे, उनके भी कहीं प्रॉब्लम्स फेस हो सकते हैं। हिप्स से जुड़ा हुआ कोई ना कोई प्रॉब्लम जुड़ सकता है, कमर से जुड़ा हुआ कोई ना कोई प्रॉब्लम जुड़ सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस करके आपने सुना होगा, अर्थराइटिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपने सुना होगा। ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, जो फेस हो सकती है साउथ वेस्ट के कारण। साउथ वेस्ट में कट होने के कारण, और मेल हेड ऑफ द फैमिली उसकी हेल्थ को लेके वो हैज़ार्ड कर देगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और इसीलिए कहीं पर भी ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं जब कोई किसी भी डायरेक्शन के अंदर कोई कट हो। सो दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। मैं आपको बताऊँगा अभी कि जो कटता है तो उसका कितना तक कटना इज़ स्टिल ओके, कितना हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, कितना परसेंटेज तक कट इज़ ओके, बट वो सब चीज़ें अभी मैं आपको थोड़ी देर में गाइड करता हूँ। बट पहले वेस्ट ले लेते हैं, लास्ट के 2 दिशाएँ बची हैं। तो वेस्ट की दिशा की अगर हम बात करें और वो अगर कट में है, तो वेस्ट किसको रिप्रेज़ेंट करता है? फीमेल को रिप्रेज़ेंट करता है, यंग फीमेल को रिप्रेज़ेंट करता है। और शनि देव का ये स्थान है, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का ये स्थान है, लक्ष्मी जी का ये स्थान है। इसका मतलब वेस्ट का हिस्सा अगर किसी का कटा हुआ होगा, रिडक्शन में चला जाएगा, तो सबसे पहले हू विल बी द सफरर? लेडी विल बी द सफरर, यंग लेडी उस घर की जो होगी वो सफर करेगी। ये मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है कि यंग लेडी है, एल्डर भी हो सकती है वैसे, एल्डर भी हो सकती है, बट यंग लेडी के चांसेस ज़्यादा हैं सफर करने के। और उस केस में क्या होगा? बॉडी के अंदर सबसे पहले कौन से वाले पार्ट को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? स्लिप डिस्क हो जाना, बैक का प्रॉब्लम हो जाना, रीढ़ की हड्डियों में प्रॉब्लम आ जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
जब वेस्ट की दिशा के अंदर कट होगा और साथ में रिलेशनशिप का भी जोन है, तो सफर कौन करेगा? रिलेशनशिप को लेके सफर हो सकता है। घर के अंदर जो बेटी बहन होगी, उसकी शादी वो सफर करा सकता है। मैरिज को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मैरिज डिले करा सकता है। और इस तरह से टांगों का भी कोई ना कोई कनेक्शन जुड़ता है, और इसीलिए टांगों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकता है होगा। वेस्ट के अंदर कट होने का मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी से घर के लोग दूर भागेंगे, रिलीजन और धार्मिक कामों को करने के लिए लोग दूर रहेंगे, और वेस्ट के अंदर 2 नंबर के तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे अगर वेस्ट में कट होगा तो। जैसे मान लीजिए टैक्स की चोरी करना, रॉन्ग प्रोफेशन में चले जाना, कोई सेक्सुअल डिजायर्स के साथ में अपनी मीन्स को या अपने डिमांड को पूरा करना। तो ये गलत तरीके से पैसे कमाना और कमाने की कोशिश करना, अगर अगर वेस्ट के अंदर किसी तरह से कट होगा तो मुकदमा चलना, कोर्ट कचहरी होना, यहाँ तक की नौबत आ सकती है। अर्थात वेस्ट की दिशा के अंदर अगर किसी प्रकार का कट होगा या डिफेक्ट होगा, तो सफर करने में लेडी ही सफर सबसे पहले करेगी, और घर के अंदर रॉन्ग मीन्स और रॉन्ग थिंग्स विल बी मेनली द मेन फोकस ऑफ पीपल इन द हाउस। तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और इसीलिए नॉर्थ, कोई भी दिशा जो है वो खराब है, कटी है तो वो खराब है, उसको हम अच्छा नहीं कंसीडर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉर्थ वेस्ट की दिशा। अब नॉर्थ वेस्ट की दिशा अगर कट होगा, तो उस केस में क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट जो दिशा है वो अपॉर्चुनिटीज का है, अवसर का है। और इस डायरेक्शन का जो जेंडर है, वो कौन है? यंग फीमेल है। यंग फीमेल है, इसका मतलब जो लेडी होगी घर की, यंग जो होगी, उसके हेल्थ को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। और साथ में रिलेशनशिप का भी प्रॉब्लम होता है नॉर्थ वेस्ट में। अगर नॉर्थ वेस्ट में कट होगा, और अपॉर्चुनिटी और अवसर का भी इसमें प्रॉब्लम आ सकता है अगर नॉर्थ वेस्ट के अंदर कट होगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में तलाक हो जाना, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स हो जाना, यहाँ तक का नौबत आ सकता है अगर नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगर कट होगा तो। घर के अंदर जो शादी होगी, बेटी होगी, सिस्टर होगी, वो डॉटर होगी, उसकी भी शादी को लेके डिले होने के चांसेस हो जाएंगे। नॉर्थ वेस्ट चूंकि अपॉर्चुनिटीज का जोन है, तो अपॉर्चुनिटीज भी रुक सकती हैं। और विदेश से जुड़ा हुआ, फॉरेन से जुड़ा हुआ, ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ काम जो आपके बहुत बाहर जाने से होते हैं, वो काम में भी रुकावटें आएंगी, स्लोनेस होगी, और जिसके कारण आपको वहां पर भी सफर करना पड़ सकता है। बिजनेस कहीं ना कहीं विदेशों से अगर जुड़ा हुआ है किसी का, जिसमें हम अपॉर्चुनिटीज का तलाश करते हैं, वेट करते हैं, तो फॉरेन से जो अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए वो अपॉर्चुनिटीज भी रुक सकती है। इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा अगर कटा हुआ होगा, तो उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि कितना इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा कटा हुआ होगा, तो बोलते हैं ना कि दोस्त जो है वो दुश्मन बन जाते हैं। दोस्त जो होगा वो दुश्मन बन जाएगा, जो आपका सबसे क्लोज होगा वो दुश्मन हो जाएगा। मुकदमा, कोर्ट कचहरी, उसकी भी नौबत आ सकती है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, घर के अंदर कोर्ट कचहरी, घर के लोगों के साथ में ही कोर्ट कचहरी और कोर्ट के केसेस चल रहे होते हैं। फाइल्स भरे पड़े होते हैं, एक के ऊपर एक फाइल लगी हुई है। एक केस खत्म होता है, दूसरा चालू होता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा चालू होता है। इसका मतलब द रूट कॉज इज नॉर्थ वेस्ट में कट है। आने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे उसके अंदर डिफेक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। हर डायरेक्शन के अंदर भी उनके डिफेक्ट होते हैं, बट यहाँ पर हम नॉर्थ वेस्ट में रिडक्शन के डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। और रिडक्शन अगर है, तो मुकदमे, कोर्ट कचहरी, फाइलें खड़ी हो जाना, कोर्ट के चक्कर कंटिन्यूस लगना, ये सब फेस हो सकता है। तो दिस इज द रूट कॉज। और मेन सफर जो है हेल्थ वाइज, लेडी जो होगी वो सफर करेगी। नौमत जो होगा कहीं ना कहीं डिवोर्स तक का शादी के बाद हो सकता है हो, अगर नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगर कट होगा तो। सो ये सारा का सारा खेल जो है वो रिडक्शन के कारण हो रहा है, और इसीलिए रिडक्शन जीवन के अंदर नहीं हो तो अच्छा है। सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, सिंपल फॉर्मूला। जो दिशा कटी हुई है, वो दिशा जो देना चाहती है वो नहीं देगी। बस सिंपल, जो दिशा कटी हुई है, जो दिशा वो देना चाहती है वो नहीं देगी, वो रोक देगी, सीधा है रोक देगी। अगर वो कट गया है, तो उसका स्थान जो है, जैसे जो देना चाहिए, जो उसका स्थान है, जो उसका ट्रेजर है, वही अगर नहीं होगा, वही नहीं देने लायक होगा, तो उस दिशा का जो एलिमेंट होगा
जो उसको देना चाहिए वो जब होगा ही नहीं तो कैसे देगा। तो दैट इज वाई, और जो जेंडर को वो सपोर्ट करता है वो जेंडर को ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि वो उसको सपोर्ट कर रहा है, वही उसी को प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। और जो आपका जो एट्रीब्यूट्स है वो एट्रीब्यूट्स को वो रोकेगा या उसको खत्म कर देगा। सो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला जिसके बेसिस पे मैं आपको ये पार्ट जो है अभी सिखा रहा हूँ। एंड आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ गया कि जो हिस्सा कटा हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट या उसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो रिडक्शन में एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार का रिडक्शन इज नॉट कंसिडर्ड गुड। अब आज के तारीख में ये कंसीडर करना कि आपको 100% रेक्टेंगल फ्लैट ही मिलेगा या प्लॉट ही मिलेगा, ये भी चांसेस बहुत कम है। ये भी बहुत कम है कि ऐसे कोई जगह मिले जो आपको उतना कम कट में मिल जाए। मोटे तौर पे मान के चल सकते हैं हम ये कि रिडक्शन हालांकि अच्छा तो नहीं है, बट 5 से 10% के अंदर अगर हम बात करेंगे, 5 से 10% तक के अंदर अंदर अगर वो कट होगा, मैक्सिमम 5 या 10 के अंदर, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ इट इज स्टिल ओके, काम चलाऊ चल जाएगा, काम चलाऊ सरकार बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो 5% से ज्यादा चला जाए, 10% के ऊपर चला जाए रिडक्शन, तो उसको कॉस्टली अफेयर मान सकते हैं हम, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो 5% 10% कैलकुलेट कैसे करोगे, जैसे आपका टोटल एरिया जो साइज है, पूरे के पूरे घर का जो साइज है, उस पूरे के पूरे घर के जो साइज के हिसाब से, अगर मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का आपका घर है, तो 1000 स्क्वायर फीट का घर जो होगा आपका 50 स्क्वायर फीट हुआ कट का एरिया, पांच कितना हुआ 50। तो 50 स्क्वायर फीट से रिलेटेड अगर वो कट होगा, उसके बीच में अगर होगा तब तो ठीक है, बट उसके ऊपर जाएगा देन इट विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशन। और इसीलिए जितना बड़ा कट होगा उतना बड़ा उसके इम्प्लीकेशंस होंगे। छोटे मोटे कट होंगे तो छोटे मोटे ही प्रॉब्लम फेस होगा, एकदम से डिवोर्स नहीं करा देगा, एकदम से कोर्ट कचहरी नहीं करा देगा। जितना बड़ा कट होगा, जिस प्रकार का कट होगा, जिस दिशा का कट होगा, उसी के अकॉर्डिंगली वो उसके इफेक्ट दिखाएगा। तो याद रखें, सारी डायरेक्शंस खराब होती हैं अगर रिडक्शन में है, तो कोई भी डायरेक्शन अगर रिडक्शन में है तो अच्छा नहीं होता है। जैसे कि अभी हमने देखा एक्सटेंशन के अंदर एटलीस्ट नॉर्थ की अच्छी होती थी, नॉर्थ ईस्ट इज अच्छा, और बाकी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अच्छा माना गया है। बट रिडक्शन के केस में मैंने किसी को भी अच्छा नहीं कहा है। मैंने अभी बताया कि कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर मान लीजिए कि आपका टोटल स्क्वायर फीट जो है 1000 स्क्वायर फीट का है, तो आप उसका 5% कितना होगा, 10% कितना होगा, 100 स्क्वायर फीट, 50 स्क्वायर फीट। और इसीलिए ओवरऑल एरिया का आपको ये देखना है कि सारे रिडक्शन मिला के उस परसेंटेज से ऊपर ना जाए। अगर अलग अलग जगह पे अलग अलग रिडक्शन होगा तो सारे रिडक्शन मिला के वो 5 या 10% से ऊपर नहीं जाने चाहिए, यानी कि टोटल एरिया आपका जो है वो 5% या 10% के रिडक्शन के साइज से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब वो कट गया है तो डेफिनेटली पूरा का पूरा आपका वो रोल जो है वो 100% तो बेस्ट आपको रिफ्लेक्ट नहीं देगा, कुछ ना कुछ वो अपने आप तनाव तो देगा ही देगा। और जैसे देखिए, कभी कभी हमारी शरीर की अगर हम बात करें, अगर हमारे शरीर का कोई एक हिस्सा कटा हुआ होगा, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे, क्या आप उसको एक राइट मानोगे? लोग उसको कहेंगे कि ये हैंडीकैप्ड है। किसी का अगर एक हाथ नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, ये हैंडीकैप्ड है, इसका एक हाथ नहीं है, उसको हैंडीकैप कैटेगरी में ऐड कर दिया जाएगा। सो कोई भी हिस्सा कटना इज नॉट कंसिडर्ड गुड। यहाँ तक मैं 5% को भी मैं कहता हूँ कि इट इज ऑन अ हायर साइड, वो भी नहीं होना चाहिए, हालांकि वो भी है तो बहुत रिस्की है। क्योंकि अगर आप देखिए अपने उंगलियों में, अगर हम अपने उंगली की बात करें और हमने उंगली में से अगर कोई छोटा सा अगर स्किन बाहर आ जाए, स्किन खाली थोड़ा सा बाहर आ जाए, तो पूरा दिन हमें परेशान करता है, पूरा दिन हमें डिस्टर्ब करता है। इसीलिए कट एक्चुअली इज नॉट कंसिडर्ड गुड। बट अगर है तो 1 2 3 फीट या जो भी 1 2%, 5% के अंदर हो तो बेटर है। सो इसीलिए कट कितना बड़ा है, 1 फीट का है, 2 फीट का है, 3 फीट का है, कितना एरिया है, ओवरऑल अगर आप परसेंटेज में उसको मेजर करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा क्लैरिटी के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए। मगर अगर 5% से ज्यादा चला गया है तो इसका मतलब उसका प्रभाव जो है वो सीरियस हो सकता है, सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकती है कि हो। और वही हिस्सा अगर मान लीजिए कटता है 2 3 4% के अंदर अंदर, तब तो इग्नोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज स्टिल मैनेजेबल, दैट इज स्टिल ओके। बट नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, आई रिपीट, नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा अगर कटा हुआ है, तो ये 1% भी अगर कटा हुआ है तो ये अच्छा नहीं होता है, ये अच्छा नहीं होता है। नॉर्थ ईस्ट हेड का पोर्शन है, ईस्ट का हिस्सा, नॉर्थ का हिस्सा और नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, ये तीनों जोन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं, क्योंकि ये प्योर जोन्स हैं, प्योर जोन्स हैं। और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ, इन तीन दिशाओं के अंदर बिल्कुल किसी प्रकार का रिडक्शन नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है।
रिडक्शन नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा होगा वो रिडक्शन में नहीं जाना चाहिए। इट इज नॉट गोइंग टू बी गुड और इट विल नॉट गो वेल। कैसे ठीक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा अगले पार्ट में। बट रिडक्शन से रिलेटेड डेफिनेटली आपको समझ में आ गया कि कैसे इनको रिडक्शन करना है और कैसे इनका रिडक्शन चेक करना है। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब रिडक्शन कैसे होता है, कैसे हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा कि मान लीजिए कोई अगर जगह खरीदता है तो उसको जितनी जगह चाहिए वो अपने हिसाब से जगह बनवा लेता है, कटवा लेता है। और जितना जगह लेता है उसके अंदर कुछ हिस्सा आगे का कुछ हिस्सा पीछे का जब लेता है तो वो उसी हिसाब से उसी जगह का उसी प्लॉट का या फ्लैट का एक्सटेंशन या रिडक्शन में वो कंसीडर किया जाता है और उसको बनाया जाता है। जैसे आप फ्लैट भी खरीदते हो तो फ्लैट के अंदर आपका एक रूम जो है वो किसी और के रूम में चला जाता है या किसी और का रूम आपके रूम में आ जाता है तो वो हिस्सा आपका कट जाता है और किसी और के अंदर में आपका एक्सटेंशन चला जाता है। तो इसी तरह से एक्सटेंशन और रिडक्शन जो है इट इज ऑल डिपेंडेंट और गवर्नड और ड्रिवन बाय द आर्किटेक्चर डिजाइन या प्लॉटिंग। कई बार देखिए गवर्नमेंट को रोड बनाना होता है तो जब गवर्नमेंट को रोड बनाना होता है तो वो आपसे पूछ के आपके खेत से नहीं लेके जाएगी रोड। वो जहां पर जिस तरह से उसका रोड का प्लानिंग होगा वो वैसे ही लेके चले जाएंगे। और जो बचा हुआ हिस्सा जो रह जाता है वो आपका हिस्सा जो है आपके कट में चला जाता है, कट में चला जाता है। और इसी तरह से रिडक्शन का अलग अलग रीजन हो सकता है कि कैसे कट गया, क्यों कट गया और फिर कटने के क्या रीजंस हैं। तो एक्सटेंशन भी सेम रोल प्ले करेगा, रिडक्शन भी सेम रोल प्ले करेगा। और एक्सटेंशन और रिडक्शन का अगर कनेक्शन जोड़ेंगे तो रिडक्शन जो है इट इज डेफिनेटली नॉट गुड। और एक्सटेंशन जो है वो फिर भी कुछ हद तक मैं कहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ में जैसे मैंने कहा कि चल जाएगा एक्सटेंशन, उसी तरह से रिडक्शन नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ में नहीं चलेगा। और ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। मैं अगले क्लास में आपको एक्सटेंशन और रिडक्शन के कुछ फोटोग्राफ्स, डायग्राम्स दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि किसको एक्सटेंशन बोलते हैं, किसको रिडक्शन बोलते हैं, कैसे पता चलेगा एक्सटेंशन और कैसे पता चलेगा रिडक्शन। तो डोंट वरी, प्रेशर मत लगाइए अपने पे। आपको मैं बता दूंगा कि व्हाट इज एक्सटेंशन, व्हाट इज रिडक्शन एंड हाउ टू चेक कहाँ पे एक्सटेंशन है, कहाँ पर रिडक्शन है और कैसे कितना एक्सटेंशन रिडक्शन कंसिडर किया जा सकता है। सो आई होप नाउ यू आर क्लियर कि कैसे एक्सटेंशन और रिडक्शन को हम देखते हैं, कैसे इस प्रकार से हम उनको कनेक्ट करते हैं। ये बहुत सिंपल टॉपिक है। ये एट्रीब्यूट्स ऑफ जो हमारा एट्रीब्यूट्स था, हिडन ट्रेजर्स एंड एट्रीब्यूट्स का जो हमारा टॉपिक था, ये उसी का रिलेशन है, इसका उसी का रिलेशन है। ये उसी का एक्सटेंशन मैं कह सकता हूँ। जो कि हम इसको एक तरह से रिकैप कर रहे थे अभी, रिवीजन कर रहे थे। बट इसी को तो इसीलिए आपको इनको प्रॉपरली एक बार दो बार गो थ्रू करना चाहिए बिकॉज इट विल हेल्प यू फ्लैट में, प्लॉट में। और जब भी आप रिडक्शन देखते हो, एक्सटेंशन देखते हो, तो आपके पास में एक फ्लोर प्लान होना बहुत जरूरी है और उस फ्लोर प्लान के बेसिस पे आप उनको चेक कर सकते हो। अब ये मान लेते हैं कि एक्सटेंशन और रिडक्शन अगर किसी प्रकार से है तो क्या करना है। अभी एक्सटेंशन का तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर रिडक्शन है तो रिडक्शन के लिए रेमेडीज हमें क्या करना है, किस प्रकार से रेमेडी करना है। रिडक्शन का रेमेडी का मतलब ये होता है कि हमें एनर्जी को बैलेंस करना है। अगर कहीं रिडक्शन है तो एनर्जी इनबैलेंस हो चुकी है, एनर्जी क्या हो चुकी है, इनबैलेंस हो चुकी है। तो उस एनर्जी को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस करने के लिए सबसे बेस्ट इफेक्ट क्या होता है, रूल क्या होता है, वास्तु की रेमेडीज करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय होता है पिरामिड्स। पिरामिड से बेटर कोई रेमेडी नहीं होता है। और पिरामिड जो है वो आज का नहीं, सालों साल चला आ रहा है। और उसका बेस्ट, कोई भी वास्तु एक्सपर्ट के पास आप जाओगे तो पिरामिड का हर वास्तु एक्सपर्ट जो होगा पिरामिड को यूज करेगा। जब रिडक्शन की हम बात करते हैं तो इसी तरह से जैसे एक्सटेंशन का था वैसे रिडक्शन की हम बात करेंगे। तो सेम रूल फॉलो करना पड़ेगा हमको रिडक्शन के लिए भी। सेम रूल फॉलो करते हैं हम रिडक्शन के लिए। यहाँ पर दो पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, दो तरीका है, बेसिकली दो मेथड्स हैं बताने का। तो आपको यहाँ पर इस डायग्राम को देखना है, थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा अदरवाइज आपको सब कंफ्यूजिंग होगा। पहले वाले डायग्राम में जैसे मान लीजिए कि ये रिडक्शन यहाँ से है, ये भी वही है, रिडक्शन है। तो आपके पास में दो डायग्राम है। अब इनको आप कैसे यूज करना चाहते हो रिडक्शन में रेमेडीज को। एक तो हिस्सा ऐसा है कि आप इसको और इस दोनों प्लॉट को एक्सटेंड बैलेंस करो। ये आप हो सकता है नीचे वाले केस में जैसे ऊपर और नीचे, तो या तो आप यहाँ से यहाँ तक बैलेंस कर सकते हो या तो यहाँ से यहाँ बैलेंस कर सकते हो। अल्टीमेटली हम दोनों प्लॉट को रेक्टेंगल बना देते हैं। दोनों उसको हम एक तरह से कंसीडर करते हैं कि दो अलग अलग हिस्सा हो गया है
और उस बेसिस पे हम दोनों को बैलेंस करते हैं। तो हम पिरामिड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि पिरामिड्स यूज करना है, उसी तरह से पिरामिड्स यहाँ पर भी यूज करना है। जैसे एक्सटेंशन का मैंने बताया, वही सेम रूल फॉलो होगा रिडक्शन के लिए भी। तो हमें ए से लेके बी वाले हिस्से के अंदर, अगर ये ग्राउंड है, मान लीजिए कि पहले तो हम ये मान लेते हैं कि इंडिपेंडेंट प्लॉट है, इंडिपेंडेंट ग्राउंड है, और उसके अंदर अगर आपको इसकी रिडक्शन की इफेक्ट को कम करना है, तो हम ए से बी के बीच में एक खड्डा खोद देते हैं 2 फीट 3 फीट की। और जैसे मैंने आपको कहा कि पिरामिड्स बिछाना है, तो आप उसकी पिरामिड्स 1-1 फीट के डिस्टेंस पे या 1.5-1.5 फीट के डिस्टेंस पे आपको आपको पहले मैं पहले प्लॉट की बता रहा हूँ, आप फ्लैट की पूछ रहे हो। मैं पहले एक बता दूं फिर दूसरा बताऊंगा, दोनों एक साथ तो नहीं बता सकता हूँ, एक ही मुंह है मेरे पास। सो पहले फ्लैट कंप्लीट कर लेने प्लॉट कंप्लीट कर लेने दीजिए। सो ए से लेके बी जो है, उसको पहले हम क्या करेंगे, वहां पर एक खड्डा खोदेंगे 1.5-2 फीट का 3 फीट का, और उसमें एक एक 1.5-1.5 फीट के डिस्टेंस पे हमें पिरामिड्स बिछाना है। जितने भी पिरामिड्स लगेंगे, 2 लगे, 4 लगे, 10 लगे, 15 लगे, 20 लगे, 25 लगे, हमको एक एक 1.5-1.5 फीट पे उतने पिरामिड बिठाना है। जब पिरामिड बैठ जाएंगे, तो उसके बाद में हम इनके अंदर मिट्टी वापस भर देंगे, और मिट्टी से उसका जो हाइट होगा, जो मिट्टी का जो लेवल होगा, ये दोनों प्लॉट के बीच का जो लेवल होगा, वो एक तरह से डिवाइडर जैसा दिखना चाहिए। थोड़ा सा 2 फीट 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच उसका हाइट ऊंचा होना चाहिए। और उधर जो है टाइल्स लगा के उसके ऊपर रेड कलर पेंट कर देना चाहिए, रेड कलर की टाइल्स लगा देना चाहिए। तो एक तो आपका ए से लेके बी का ये डायरेक्शन में आप कर सकते हो। दूसरे केस में आप वापस इस तरह से आप ले सकते हो, हॉरिजेंटली ले सकते हो, हॉरिजेंटली ले सकते हो। पिरामिड्स जो है वो एक एक लेवल में एक साथ में होने चाहिए, नीचे होने चाहिए। सो यहाँ से ऐसे भी आप ले सकते हो, सेम रूल फॉलो करना है। खड्डा खोदेंगे 1.5 से 2 फीट का, और जितने भी एरिया है उसके अंदर एक एक 1.5-1.5 फीट पे आपको सिमिलर में पिरामिड बिछाना है, और मिट्टी डाल के आपको उसकी थोड़ी सी हाइट जो है, ये प्लॉट ए और प्लॉट बी के बीच में जो 1 और 2 के बीच का जो है, आपको थोड़ा सा हाइट जो है बढ़ा के इन दोनों को आपको बैलेंस करना है। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, ये करने से ये हो रहा है कि जो हमारा प्लॉट ए और प्लॉट बी बना रहे हैं, हमने इसको ए प्लॉट और बी प्लॉट या 1 और 2 बनाया, तो इन दोनों को हमने बैलेंस किया। जब भी हम कहीं पिरामिड लगाते हैं, तो पिरामिड क्या करता है, उस एनर्जी को बैलेंस कर देता है। नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी के बीच में वो बैलेंस बना देता है। तो जो नेगेटिविटी थी उस जगह की, उसकी नेगेटिविटी को वो कम कर देता है। और कोई भी रेमेडी को मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 100% सोल्यूशन प्रूफ हो गया। जो भी रेमेडीज और डिफेक्ट होगी, मेजर होगी, तो उसकी रेमेडीज मे और मे नॉट वर्क, इट मे बी अ कॉम्प्रोमाइज ऑल्सो। और इसीलिए आपको प्लॉट 1 और प्लॉट 2 के बीच में हम उसकी एनर्जी को बैलेंस कर देते हैं। जब वो एनर्जी उसकी बैलेंस हो जाती है, पिरामिड क्या करता है, पिरामिड एनर्जी को बैलेंस करने का काम करता है। और इसीलिए पिरामिड इज द बेस्ट वे टू यूज फॉर द एज इन इट इज द बेस्ट टूल टू यूज फॉर द रेमेडीज। अब एक तो ये उपाय हो गया। फ्लैट के लिए आप क्या करोगे, फ्लैट के लिए, अच्छा दूसरा उपाय ये हो गया कि मान लीजिए ये कटा हुआ जो हिस्सा है, अगर आपके पास में अगर कोई ऑप्शन मिलता है, अगर ऑप्शन मिलता है, हालांकि ये होता नहीं है जल्दी, चाहे ये फ्लैट के लिए हो या प्लॉट के लिए हो, दोनों केस में कई बार देखिए हमारे घर के बाहर का हिस्सा जो है वो कट जाता है, फ्लैट का वो डक्ट एरिया में चला जाता है, या कोई पैसेज में चला जाता है, कोई हमारे घर के बाहर के हिस्से में चला जाता है। तो उस केस में जो ये वाला हिस्सा है, उस वाले हिस्से को अगर आप एक चादर लगा सकते हो, यहाँ पे चादर लगा सकते हो। पिरामिड्स यू हैव टू, आपको डिपेंड करेगा प्लॉट के ऊपर। अगर वो प्लॉट 100 फीट का है, तो 100 फीट में आपको कम से कम 100 पिरामिड लगानी पड़ेगी, या एटलीस्ट थोड़े गैप बढ़ा दोगे भी। अगर गैप बढ़ा भी दोगे तो 2-2 3-3 फीट के बीच में आपको कम से कम इक्वल डिस्टेंस पे पिरामिड लगाना पड़ेगा। सो पिरामिड आपको 2 या 3 फीट के बीच में आपको लगाना है प्लॉट के अंदर, क्योंकि जमीन के नीचे काम करेगा, और इसके लिए पूरी की पूरी एनर्जी को बैलेंस करना है। जब हम इसकी बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि बाहर कोई डक्ट एरिया आ जाए या कुछ, तो उस केस में अगर आपको एक चादर लगाने का, मेटालिक चादर लगाने का या जाली लगाने का अगर ऑप्शन मिल जाए, जिससे कि आप इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच में ऐसे, अगर आप एक पीछे से चादर लगा सकते हो, एक 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 नेट लगा सकते हो, नेट, मेटालिक नेट लगा सकते हो अगर, तो वो आपका हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी को बैलेंस करने में मदद देता है। और फिर उसके साथ में यहाँ पर आपको अंदर के तरफ, दोनों तरफ वॉल के ऊपर आपको पिरामिड लगा देना है, पिरामिड लगा देना है। पिरामिड वगैरह के फोटोग्राफ्स डिटेल्स में आप लोगों को सारे शेयर करूंगा। अभी फिलहाल आप टॉपिक पे फोकस करिए। सो ये सेम रूल आपको फ्लैट के लिए भी करना है कि अगर आपके बाहर का एरिया अगर डक्ट में जा रहा है, या आपके घर के एरिया से बाहर जा रहा है, तो वहां पर आप एक चादर या नेट लगा सकते हो, और उसके ऊपर वाले हिस्से में अंदर के तरफ, घर से अंदर के तरफ में आपको
वहां पर आप वहां पे क्या ये लगा सकते हो, क्या बोलते हैं, पिरामिड लगा सकते हो ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, या विंडो के ऊपर, जहां पर भी वो डिफेक्ट होगा वहां पर। सेम चीज अगर हम फ्लैट की बात करें, अगर वो रिडक्शन में जा रहा है, तो फ्लैट के अंदर जब रिडक्शन में जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक हम टाइल लगा देते हैं, टाइल लगा देते हैं जो कि 1.5 इंच 2 इंच जमीन के फ्लोर से ऊपर होती है। और रेड कलर का उसमें टाइल्स हो जाए, या रेड कलर का उसके ऊपर पेंट हो जाए, कलर हो जाए, ये आप लगा सकते हो। और साथ साथ में आपको क्या करना है, जहां पर रिडक्शन होगा उसके एग्जैक्टली ऊपर, जैसे मान लीजिए कि ये एरिया में रिडक्शन है, ये एरिया में रिडक्शन है, तो आपको इस एरिया में और इस एरिया में दोनों तरफ को ये फेस कर रहा है, दोनों जगह पे आपको एक एक पिरामिड लगाने की जरूरत है। तो उससे क्या होगा, उसकी एनर्जी को वो बैलेंस कर देगा। सिमिलरली इस केस में होगा तो यहाँ पर और यहाँ पर आपको पिरामिड लगाना है, तो दोनों काम करना पड़ेगा। पहले तो आपको नीचे एक मेटालिक एक फ्लोरिंग बनाना है, जो फ्लोरिंग बोलता हूँ, एक क्या बोलते हैं उसको, एक छोटा सा एक चौकट टाइप बनाना है, और जो कि उसकी कलर रेड कलर की होनी चाहिए। और उसके बाद में उसके ऊपर के हिस्से में, दरवाजे के ऊपर हो या कहीं पर भी जहां पर भी कट होगा, विंडो हो, दरवाजा हो, कहीं पर भी उधर आपको पिरामिड एक वहां पे लगाना है। दोनों साइड होगा तो दोनों साइड, एक साइड होगा तो एक साइड। आप चाहे फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हो या फिर 70th फ्लोर पे रह रहे हो, किसी भी फ्लोर पे आप रहोगे तो आप कर सकते हो। लोग क्या करते हैं, वायर लगाते हैं, केबल लगाते हैं, वायर लगाते हैं, तार लगाते हैं, वो भी कुछ जगह पे लोग कंसीडर करते हैं। इट कैन बी कंसीडर्ड, बट दिस इज द मेन फुल प्रूफ सोल्यूशन। दिस इज द मेन फुल प्रूफ सोल्यूशन। पिरामिड से अच्छा कोई सोल्यूशन नहीं है। आप चाहो तो वहां पर एक वायर भी लगा सकते हो, ग्राउटिंग भी लगा सकते हो, और साथ में उसके आप पिरामिड भी लगा सकते हो। उससे क्या होगा, एनर्जी जो है बैलेंस होगा, बैलेंस का काम करेगा आपका पिरामिड। हमेशा ये रूल ध्यान रखिएगा, और इसी तरह से आपको इनकी रेमेडीज को करना है, एंड इट विल हेल्प यू फॉर योर गुड रिजल्ट्स, फॉर योर गुड सक्सेस। सो आई होप आपको समझ में आ गया। तो मैंने जो जाली वाली बात करी थी, मैं कर रहा था मैं, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर ये लगा सकते हो, पिरामिड ऐसे लगा सकते हो, या एक ऑप्शन ये है, या तो ऐसे आप तार लगा सकते हो, पीछे से पूरा नेट लगा सकते हो, तार नहीं, पीछे से पूरा नेट लगा के आप इस एरिया को अपने अंदर, अपने हिस्से के अंदर इसको कवरिंग कर सकते हो। और इसी तरह से आपका ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है आपके अंदर में आता है। तो चाहे वो वर्टिकल कट हो या डायगोनल कट हो, जहां पर भी हो, सेम रूल आपको अप्लाई करना है और सेम रूल आपको फॉलो करना है। तो जैसे आप जाली लगाते हो, तो ये पूरा नेट नेट वाला हिस्सा जो है पीछे का आपका, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट जब कवर होगा, तो नेट आपका पूरा ये प्रॉपर्टी जो है रेक्टेंगल बनेगा। और रेक्टेंगल जब बनेगा तो आपको उसके बावजूद भी यहाँ पर और यहाँ पर आपको पिरामिड लगाना भी जरूरी है। इन दोनों एरिया को आपको पिरामिड से उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, यानी कि उसकी एनर्जी को आपको बैलेंस करने की जरूरत है। सो दिस इज द बेसिक रूल, जहां पर आपको एनर्जी, हम क्या करते हैं, एनर्जी को बैलेंस करते हैं, ए टू बी, बी टू सी जो भी है। तो चाहे हम यहाँ से यहाँ की बात करें या यहाँ से यहाँ की बात करें, दोनों भी केस के अंदर हमारा जो एनर्जी है वो बैलेंस होता है। और इस बेसिस पे क्या होगा, आपका एनर्जी का जब राइट बैलेंस होगा, तो उसकी जो नेगेटिव और इल इफेक्ट है वो काफी हद तक वो रोकती है, उसको रोकने की कोशिश करती है। तो हम जब भी पिरामिड लगाते हैं, तो उससे सिर्फ एक ही चीज फायदा होता है कि एनर्जी का राइट बैलेंसिंग होता है। जब इम्बैलेंस होता है, कुछ बड़ा छोटा होगा, इम्बैलेंस होता है, तो जब कटा होगा तो वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है। लेकिन जब हम पिरामिड लगाते हैं तो उसको हम बैलेंस करते हैं, और इसीलिए हम उसको पिरामिड को लगा के वहां पर बैलेंसिंग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा रेमेडीज ऑफ रिडक्शन भी मैंने आपको बताया। कॉपर का हो सकता है, आप आप कॉपर का लगा दो, लेकिन ये वायर से ज्यादा पिरामिड इंपॉर्टेंट है। आप लोग जितना भी कॉपर कॉपर करोगे, मैं कहूंगा वायर से ज्यादा आपको डेफिनेटली बेनिफिट आपको जो देगा, वो देगा पिरामिड। सो पिरामिड इज द बेस्ट थिंग। मैंने अपने घर में भी पिरामिड ही यूज किया है, और इसीलिए मैं गाइड भी आप लोग को पिरामिड्स का ही कर रहा हूँ। सो आई थिंक मुझे रिक्वेस्ट बहुत सारे आए थे आप लोगों से कि सर आज के सेशन को थोड़ा सा जल्दी रैप अप करिएगा, क्योंकि हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड सी यू अगेन वेरी सून, बाय।